सब्सक्राइब कीजिए। मैं उन जालिमों से कहूंगा जो ये कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की वजह से किसी को कुछ नहीं मिलता। माअद अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मांगने से कुछ नहीं मिलता। जालिमों, एक बीवी की वजह से जब रोजी मिल सकती है तो नबी की वजह से सब कुछ नहीं मिल सकता। ये कैसा अकीदा है तुम्हारा? बल्कि आज तक जो मिला है वो हुजूर के सदक़े में मिला है और कयामत तक भी जो कुछ मिलेगा वो हुजूर ही के सदक़े में मिलेगा। तो एक मेजर गलती होती है, एक मेजर मिस्टेक होती है जहां इंसान के कदम फिसलते दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि जिसके साथ वफादारी का आपने अहद किया है, आप उससे वफादारी में किसी किस्म की कोताही न बरतें और अपनी बीवी को कभी हल्का न लें, अपनी बीवी को कभी इग्नोर न करें, अपनी बीवी की कभी डिस्क्रेडिट न करें, अपनी बीवी को कभी नजरअंदाज न करें, बल्कि अपनी बीवी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से एक सुकून का जरिया समझें और उसके बाद उसके जरिए सुकून हासिल करने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ एक और चीज होती है कि बहुत सारे मर्द दोस्तों को वक्त देते हैं, पार्टी में जाने के लिए टाइम देते हैं, बिजनेस में टाइम देते हैं, लेकिन अपनी बीवी को टाइम नहीं देते। कभी कभी तो कुछ लोग यहां तक कहते हैं, यार 3 दिन हुए मेरी बीवी से अभी तक मैंने बात नहीं की, पता नहीं वो कैसे रह पाते हैं। मुझे तो हैरत होती है, उन्हें इतना वक्त नहीं होता कि अपनी बीवी से बात करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो घर बार छोड़कर, माँ बाप छोड़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करके आपके रिश्ते में आ चुकी है। अब आप मुझे बताइए, आप उन्हें टाइम नहीं देंगे और आप अगर उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, तो वो अपने दिल की मोहब्बत भरी बात करेगी किससे? इसलिए कि याद रखें, हर बात हर औरत हर किसी से नहीं कर सकती। याद रखें, हर बात हर औरत हर किसी से नहीं कर सकती। कुछ बातें मां अपने बच्चे से कर सकेंगी, कुछ बातें मां, कुछ बातें औरत अपने माँ बाप से कर सकेगी, लेकिन सारी बातें अगर वो किसी से कर सकती है तो एक ही शख्स है जो उसका शौहर है, और वो भी प्यार करने वाला शौहर अगर हो तो उसके सामने से उसकी कोई बात छुपी भी नहीं रहेगी। हर बात वो अपने शौहर को करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेगी। लेकिन आज का मर्द अपनी बीवी को टाइम नहीं देता, इग्नोर करता है। बस औकात तो ऐसा होता है कि दूसरी औरतों के लिए उसके पास टाइम होता है, उनसे बात करता है, रिश्तेदार की, फलां की बीवी से, फलां की बहन से, फलां की उससे बात करने के लिए उसके पास टाइम है, वक्त है, सब कुछ है। लेकिन बीवी के, और फिर वो लड़की जब कहती है फोन करके, तुम्हारे हस्बैंड का मुझे फोन आया था, तो वो सर पकड़ के बैठ जाती है, मेरे हस्बैंड को मेरे लिए टाइम नहीं, उधर फोन करने के लिए टाइम है। आपस में कॉन्फ्लिक्ट, आपस के अंदर दुश्मनी, आपस में अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अपनी बीवी को टाइम दो। आप अगर किसी वजह से सफर पर रहते हैं, तब भी कम से कम दिन में 5, 7, 8 मरतबा अपनी बीवी से फोन पर बात करके खैरो आफियत मालूम करो, उसकी फिक्र करो, उसके बारे में गौर करो, उसके हाल चाल मालूम करो। ये करने की वजह से आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी होगी और एक दूसरे के दरमियान एतमाद का माहौल भी इंशाअल्लाह अज़ीम बनेगा। एक और प्रॉब्लम होता है, ये मैं समझता हूं कि मोर देन 70 to 80% आज के दौर के नौजवान मन चले लोगों का ये मिजाज है। वो अपनी बीवी को पाबंद देखना चाहते हैं और खुद को आजाद रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी बीवी किसी से बात ना करे, बहुत अच्छा है, ये बागैरत मर्द की अलामत है। वो चाहते हैं मेरी बीवी किसी की फोटो अपने पास न रखे, बागैरत आदमी है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अपनी बीवी से ही कहेगा, वो बहुत मुझे मैसेज करती है, क्या करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है, फला का मुझे मैसेज आया, फला मुझे देखती है, फला मुझे प्रपोज करती है, फला मुझे ये करती है। जालिम, जिस तरीके से तू अपनी बीवी को किसी और के साथ बात करना पसंद नहीं करता,
तेरी बीवी भी तो ये पसंद नहीं करती कि तू किसी और का तस्करा कर, लेकिन मर्द खुद को आजाद रखता है और बीवी को पाबंद देखने की ख्वाहिश रखता है। याद रखें, ये चीज भी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देने के लिए बहुत ही खतरनाक है, और ऐसा तरीका इख्तियार करने वाला मर्द अपनी बीवी की नजरों से गिर जाता है। बीवी छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन वो वकार, वो इज्जत, वो मर्तबा, वो मकाम जो दिल से एक शौहर के लिए होना चाहिए, वो उस बीवी के दिल के अंदर वो मकाम और वो इज्जत और वो मर्तबा नहीं हुआ करता। इसलिए ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम अपनी बीवी के सिलसिले में कोई आरजू रखते हैं, बीवी भी हमारे सिलसिले में इसी किस्म की तमन्ना रखती है। जब ये ख्याल रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीम शादीशुदा जिंदगी तबाह कुन नहीं होगी, बल्कि पुरसुकून एक शादीशुदा जिंदगी गुजरती चली जाएगी। बीवी को, एक मर्द को ये यकीन दिलाना चाहिए कि जिस तरीके से उसकी बीवी किसी गैर मर्द की तरफ ललचाई नजर से नहीं देखती, ऐसे ही मर्द भी, उसका शौहर भी किसी और औरत की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता। ये बीवी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई औरत आकर कहे भी कि तुम्हारा शौहर जो है वो मुझे घूर करके देखा करता था, तो वो कहे कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूं मेरा शौहर ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बुनियादी चीज है, ये बहुत बुनियादी चीज है। एक और चीज जो मियां बीवी के दरमियान प्रॉब्लम का सबब बनती है, वो ये है किसी थर्ड के लिए दोनों का उलझना, किसी तीसरे के लिए दोनों के दरमियान झगड़ा। एक दूसरे की कोई बात नहीं है, बात किसी तीसरे की है, और उसको लेकर बीवी उसका फेवर कर रही है या मियां उसकी फेवर कर रहा है या अपोज कर रहा है। नतीजा ये होता है कि किसी तीसरे के लिए दोनों के दरमियान झगड़े होते हैं, और नतीजा ये होता है जिसके लिए झगड़ा हो रहा है वो आराम से सो रहा है, और जिसके लिए, जिसका कुछ आपस में नहीं है, वो दोनों झगड़ करके अपने एक दूसरे के एतमाद को खोते हैं और अपनी आपसी जिंदगी को बर्बाद करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए याद रखें, किसी तीसरे के लिए आपस में झगड़ा फसाद न करें। जब ऐसा मामला सामने आए कि किसी तीसरे के मैटर को लेकर बात बढ़ने की हो, वही स्टॉप कर दें। भाई वो जाने, उनका काम जाने, अपनी जिंदगी को अपने क्यों बर्बाद करें, और फिर आपस में एक दूसरे की बातें करके, मोहब्बत भरी बातें करके अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। इसी तरीके से एक और चीज जो सबसे खतरनाक है वो है शक, और ये बीमारी बहुत खतरनाक है। बीवी को शौहर पर शक और शौहर को बीवी पर शक। शक का कोई इलाज नहीं है, दोनों का एक दूसरे पर एतमाद बेपनाह जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला रोल अगर किसी को प्ले करना है तो वो मर्द को करना है। मर्द अपनी लाइफ इस तरीके से गुजारे, अपना मोबाइल कहीं भी रख दे, बीवी को चेक करना हो चेक कर सकती है, उसे क्या टेंशन है। जब उसका किसी के साथ कोई चक्कर या अफेयर है ही नहीं तो उसे क्या टेंशन, भले बीवी खोल करके देखे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये छुपाना और फिर उसके बाद ये करना और वो करना, और फिर यूं छुपा करके मैसेज, और यूं छुपा करके बात, और यूं फिर आहिस्ता बात, फिर गैलरी में जाके बात, ये सारी चीजें जो होती हैं इससे शक क्रिएट होता है। इसलिए मर्द को चाहिए कि जहां से बीवी को शक पैदा होता हो और आपस में एक दूसरे पर एतमाद जो है वो खत्म होता हो, ऐसा कोई काम कतई तौर पर न करें। और इसी तरीके से मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को स्ट्रिक्टली इस बात का ऑर्डर कर दे कि तुम्हारी कोई चीज मुझसे छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसा काम तुम न करो जिससे मुझे शक हो। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर शौहर वफादारी का मुजाहिरा करे और बीवी के जायज मुतालिबात को पूरा करे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीम बीवी भी कभी उसके साथ बेवफाई नहीं करेगी और उनकी जिंदगी पुरसुकून गुजरती हुई इंशाअल्लाह दिखाई देगी। तो शक ये सबसे खतरनाक चीज है मियां बीवी के दरमियान डिस्प्यूट के लिए। इसलिए बाहमी एतमाद ये बेपना जरूरी है। मर्द अपनी बीवी पर एतमाद करे और औरत अपने शौहर पर एतमाद करे। एक चीज और होती है मर्द में एक खामी,
अब तो बड़े घरानों में ये है कि खाना बीवियां पकाती ही नहीं, बल्कि काम वाली ही पकाती है। इसलिए अब वो एतराज तो तकरीबन खत्म हो गया कि नमक नहीं है और शक्कर नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है या पकाने नहीं आता। ये बात तकरीबन घरों के अंदर, बहुत सारे घरों के अंदर ये खत्म हो चुकी। लेकिन आज भी 70% घर ऐसे हैं जहां पर बीवियां खाना पकाती हैं, बल्कि 80% घर ऐसे होंगे। अब रोज की किटकिट, खाना बना, दस्तरखान पर रखा गया, तो अब मियां ने एतराज किया, ये क्या रोज तुम दाल पका के खिलाती हो? यार तुम्हें पकाना नहीं आता, तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, तुम्हारे बाप ने नहीं सिखाया, आज नमक इसमें ज्यादा है, आज मिर्च इसमें ज्यादा है। ये तरीका भी आपस में रंजिश को बढ़ाने का है और शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने का है। इस्लाम ये चाहता है कि तुम अपनी बीवी की तारीफ करो और उसकी गलती को नजरअंदाज करो। यानी इस किस्म की गलती को, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, कभी भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी खाने को बुरा नहीं फरमाया। अगर वो खाना सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद न होता, यानी मुराद ये है कि उस खाने के अंदर मिर्च या कोई चीज ज्यादा होती और सरकार उसे खाना पसंद न फरमाते तो हाथ रोक लेते, लेकिन कभी खाने में ऐब नहीं निकाला करते और खाने को ठुकराया नहीं करते। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। लेकिन आज हम देखें, कोई घर ऐसा नहीं होगा इल्ला माशाअल्लाह जहां पर ये प्रॉब्लम्स नजर ना आती हो। छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी पर ताना, अपनी बीवी को झिड़कना, अपनी बीवी को कोसना, अपनी बीवी को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, मार धाड़ करना, ये जिहालत के सारे तरीके इस वक्त इल्ला माशाअल्लाह मुसलमानों के घरों के अंदर राइज हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपनी बीवी को इन गलतियों पर आप उसकी इस्लाह जरूर करें, समझाएं, लेकिन आपका अंदाज नुक्ता चीनी का न हो और आपका अंदाज जारहाना न हो, बल्कि आपका अंदाज वालेहाना, प्यार भरा हो, मोहब्बत भरा हो। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।